है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2264 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज को मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 3 पद 14 से 16 तक। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हमारे कल के मनन में हम देखे थे कि ईश्वरीय ज्ञान से उत्पन्न नम्रता सहित चाल चलन क्या है। हम देखे थे कि वो नम्रता सहित चाल चलन अपनी सौभाग्यताओं को भी सौभाग्यहीनों के लिए त्यागना है, ताकि उन सौभाग्यहीन लोग भी उन सौभाग्यताओं की प्राप्ति करे जो हम अनुभव कर रहे थे। मैं इन बातों को कहते वक्त एक पास्टर साहब के द्वारा मुझसे कही गई एक बात मुझे याद आ रही है। एक सेवकाई के बाद में मैं उनके घर में उनके साथ भोजन के लिए बैठा हुआ था। वह बराबर प्रभात मनन सुनने वाला एक व्यक्ति था। उनका कहना था, ब्रदर आप आत्मिकता के बारे में जो सिखाते हैं ना, मैं उतना बड़ा आत्मिक बनना नहीं चाहता। मुझे तो यूं ही रहना पसंद है जैसे मैं हूँ। प्यारो, क्या आपको लगता है कि जो बातें मैं बोल रहा हूँ वे सब मेरे अपने मस्तिष्क से मैं बोल रहा हूँ? यदि मेरी बातें वचन से नहीं है तो आपको मानने की कोई जरूरत भी नहीं है। पर यदि जो बातें मैं बोल रहा हूँ वे वचन से ही है तो मुझको, आपको और सबको भी इसे मानने की अनिवार्यता है, भले इन बातें मुझको और आपको पसंद आए या नहीं। यदि हम इन वचनों का पालन नहीं करें तो उसका नुकसान भी हमें भुगतना पड़ेगा। मैं पुनः इस बात कहते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बदलना है। प्रभु यीशु मसीह के समान यदि हमें बदलना हो तो हमें अपने पसंदों को त्यागना पड़ेगा और अपने स्वभावों को बदलना होगा। मैं इन बातें कहते वक्त मुझसे नाराज होने से कोई फायदा नहीं है। मैं कौन हूँ आप मुझसे नाराज हो जाए? मैं तो केवल एक ध्वनि प्रवाह यंत्र मात्र हूँ। वचन तो प्रभु का है। आई एम जस्ट ए साउंड बॉक्स। ही इज द वन हु स्पीक्स। प्रभु है जो वचन कहता है। वचन प्रभु का है। नाराज यदि होना हो तो प्रभु से ही आपको नाराज होना है। इन सब बातें तो उन्हीं की है ना जो वचन में लिखी हुई है। 14 से 16 तक के पदों में लेखक हमें याद दिला रहा है कि वास्तविक ईश्वरीय ज्ञान का प्रकटीकरण क्या नहीं है। इन पदों में याकूब जिस समस्या पर अवलोकन कर रहा है, मेरी समझ से मसीही दुनिया में व्यापक रूप में प्रचलित एक समस्या है। वचन से गहरा ज्ञान अन्य सभी विषयों पर प्राप्त करते हुए भी वचन में यीशु मसीह की पहचान नहीं करने से उत्पन्न एक बड़ी समस्या की चर्चा याकूब यहाँ कर रहा है। निम्न प्रकार के ज्ञान के बारे में प्रेरित पौलुस 1 कुरिन्थियों 8:1 में इस प्रकार कहता है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। नॉलेज मेक्स एरोगेंट। कल हम देखे थे कि ईश्वरीय ज्ञान से उत्पन्न चाल चलन नम्रता सहित होता है, परंतु यहाँ पौलुस बता रहा है कि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। कैसा ज्ञान? याकूब कहता है यह ज्ञान सांसारिक है, शारीरिक है और शैतानी है। पद 15 पढ़िएगा। अरे बाप रे, क्या बाइबल से हम प्राप्त करने वाला ज्ञान सांसारिक, शारीरिक और शैतानी हो सकता है? जी भाई बहनों, वचन ही हमें यही सिखाता है। परमेश्वर का वचन का मूल संदेश प्रभु यीशु मसीह है। लूका अध्याय 24, 27 और 46, यूहन्ना 5:39। यीशु मसीह की पहचान किए बिना हम वचन से भी क्यों न हो ज्ञान प्राप्त करें तो वो ज्ञान केवल सांसारिक है, शारीरिक है और शैतानी है। इस विषय के लिए वचन से ही मैं 2 महत्वपूर्ण उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं बाइबल में बताए गए व्यक्तित्व में परमेश्वर के बाद परमेश्वर के बारे में सबसे अधिक जानने वाला व्यक्ति कौन है? उसका नाम है शैतान। मुझसे गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं भैया। याकूब 2:19 पढ़ लीजिएगा। हव्वा को उन्होंने परमेश्वर के बारे में बोलकर भटकाया था। यहाँ तक यीशु मसीह की परीक्षा करते समय परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को भटकाने के लिए भी उन्होंने वचन का उपयोग किया था। मत्ती अध्याय 4:1 से 10 तक पढ़िएगा। भले यीशु मसीह तो भटके नहीं, लेकिन यीशु मसीह को भी
भटकाने के लिए शैतान वचन का ही उपयोग किया था। मुझे ये बात कहते समय बड़ी निराशा है कि वर्तमान समय में ज्यादातर मसीह लोग सच्चा विश्वास से भटक जाने का कारण अन्य धर्म के लोग नहीं है, बल्कि मसीहत में सेवक बोलकर घूमने वाले कई तथाकथित शिक्षक ही है जो यीशु मसीह की पहचान करने से विश्वासियों को दूर रखते हैं। इस संबंध में वचन में मिलने वाला एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है शाऊल का, जो बाद में पौलुस नाम से जाना गया था। शाऊल न्याय व्यवस्था में गहरा ज्ञानी था। वह गमालियल नामक एक प्रसिद्ध शिक्षक का शिष्य भी था, प्रेरितों के काम 22:3। परंतु व्यवस्था में उनका ज्ञान उन्हें मसीहियों को सताने के लिए प्रेरित किया। स्तिफनुस नामक एक जवान भाई की हत्या पथराव करते हुए करने के लिए प्रेरित किया। क्या उन्होंने व्यवस्था से जो ज्ञान पाया था वह सांसारिक, शारीरिक और शैतानी नहीं था? बिल्कुल था। अर्थात जो ज्ञान उन्होंने हासिल किया वो ज्ञान उसे केवल घमंडी बनाया, क्योंकि उन्होंने वचन से प्राप्त ज्ञान में यीशु मसीह की पहचान उस समय तक नहीं किया जब तक प्रभु स्वयं उनको दर्शन नहीं दिया था। प्रारंभ में पढ़े गए भाग में याकूब हमें यह समझा रहा है कि यीशु मसीह की पहचान किए बिना हम वचन से ही क्यों न हो जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान का क्या परिणाम होगा। प्रभु दया करे, इस विषय की चर्चा हम कल करेंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन।